रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। हम आज फ्राइडे 6 अगस्त 2021 शुक्रवार 6 अगस्त 2021 आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो कोलोसियंस 1 चैप्टर 27 वर्स के आधार से है। कोलोसियों की पत्री एक अध्याय 27 वचन के आधार से आज का विषय क्राइस्ट एट होम इन यू, मसीह आपके अंदर स्थान किया हुआ। क्राइस्ट एट होम इन यू, मसीह आपके अंदर स्थान किया हुआ। हम पढ़ेंगे Colossians 1 chapter 27 verse, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और एक बार पढ़ेंगे, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. कोलोसियों की पत्री एक अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री एक अध्याय 27 वचन, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Christ in you refers to all that's in the character, personality, potency of the glory and graces of Christ embodied in you. मसीह आपके अंदर यह संबोधित करता है, यह इस प्रकार से उसका संबंध है कि सब कुछ जो उसका चरित्र है, उसकी व्यक्तिमत्व है, उसके शक्ति महिमा की और जो अनुग्रह है मसीह देह में होने का आपके अंदर, यह सब कुछ हो जाता है उस संबंध में जब यह कहा जाता है मसीह आपके अंदर है। एंड दैट्स डन बाय द होली स्पिरिट, और यह किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। रिकॉल द वर्ड्स ऑफ जीसस इन जॉन 14:23, इफ अ मैन लव मी ही विल कीप माई वर्ड्स एंड माई फादर विल लव हिम एंड वी विल कम अनटू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विथ हिम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। This was before his death, burial, resurrection and ascension to heaven. यह उसके मृत्यु के पहले की बात है, उसके गाड़े जाना, पुनरुत्थान और उठा लिया जाना इससे पहले की बात है कि वह स्वर्ग में उठा लिया जाना, इसके पहले की वो बात है। He had said in John 14:16-17, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter. Ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 और 17 वचन में उसने इस प्रकार से कहा है, यदि
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। He made good on his promise. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came and indwelt the disciples. उसने अपने वायदे के लिए बहुत अच्छा कर लिया और उस दिन जब पंतिकोस्त का दिन था, पवित्र आत्मा आ गया और उसके चेलों में समा गया, रहने लगा। Today, being born again, we have become His living temple. He is set up His abode in us. आज अब हम नया जन्म पाए हुए हम उसके रहने का मंदिर बन चुके हैं, जीवित मंदिर बन चुके हैं, और उसने इस प्रकार से स्थापित स्थिर कर दिया गया है कि वह हमारे अंदर घर किए हुए रहता है। This was a mystery in the Old Testament. The prophets and even the angels wondered how it would be possible for God to make His home in men's hearts. ये एक रहस्य था पुराने नियम के लोगों के लिए, भविष्यद्वक्ताओं के लिए और स्वर्गदूतों के लिए भी। ये एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी कि किस प्रकार से ये संभव करने वाला है परमेश्वर, जो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर अपना घर मनुष्यों के हृदय में करने जा रहा है। But it was ever God's desire, he said in Proverbs 8:31, My delights were with the sons of men. परंतु यह परमेश्वर की इच्छा रही है। वह नीति वचन 8 अध्याय के 31 वचन में इस प्रकार से कहता है, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। वह कहता है माई डिलाइट्स वेयर विथ द सन्स ऑफ मैन। इस वचन में ये भाग है, नीति वचन के 8 अध्याय के 31 में ये भाग है, मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। नीति वचन 8 अध्याय 31 वचन। Paul, by the Spirit, eventually writes and unveils this mystery as read in our theme scripture. पौलुस जो है वह आत्मा के द्वारा एक समय के अनुसार लिख रहा है, अचानक से लिख रहा है, और फिर इस रहस्य को वह खोल रहा है कि जब हम पढ़ते हैं उसको अपने शुरुआती वचन में। So, when we say Christ in you, we are looking at the character, the beauty, all of the glory, power and the righteousness of God encapsulated in a man. तो जब हम इस प्रकार से फिर कहते हैं कि मसीह हमारे अंदर, तो हम उसके तरफ देख रहे होते हैं जो उसका चरित्र है, उसकी सुंदरता है, सारा कुछ जो उसका महिमा, सामर्थ और धार्मिकता परमेश्वर की एकत्रित किए हुए, गठन किए हुए मनुष्य के अंदर रखी गई है। उसे एकत्रित समझाया हुआ मनुष्य के अंदर रखा गया है। Ephesians 3 chapter 17 verse says that Christ may dwell in your hearts by faith. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से कहा गया है,
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। इस प्रकार से लिखा है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 17 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है विश्वास के द्वारा। That word dwell means settle. So you are one in whom Christ has settled. ये शब्द जो मसीह तुम्हारे अंदर बसे, ये जो शब्द है बसना, ये जो शब्द है, ये शब्द इसका मतलब होता है कि उसने स्थान बना लिया है, वो स्थिर हो चुका है। इसकी वजह से आप एक हो चुके हैं मसीह के साथ। आप एकत्रित स्थिर कर दिए गए हैं, एकत्रित रख दिए गए हैं। He has made his home in your heart by faith. There is a mingling, a oneness of spirit. उसने अपना घर बना लिया है आपके हृदय में विश्वास के द्वारा। तो ये एकत्रित होना, ये समा जाना है एक दूसरे के अंदर, ये एक हो जाना है आत्मा में, ये आत्मा का एक हो जाना है, घुल मिल गया, एक हो गया आत्मा है। His very life, the very quality of his personality and the characteristics of his glory are all in you today. Glory to his name forever. उसका बिल्कुल वह जीवन, वह बिल्कुल उसके दर्जा, उसके व्यक्तिमत्व का और उसका खासियत, जो उसकी महिमा, ये सब कुछ आज आपके अंदर है। महिमा हो उसके नाम को हमेशा।